हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के लिए आप सभी के लिए हुबहू मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ साथियों। यह मॉडल पेपर आपका लक्ष्य क्लासेस उदयपुर द्वारा तैयार किया गया साथियों। इस क्लास के अंदर अपन हुबहू मॉडल पेपर पढ़ेंगे जिसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर हुबहू देखने को मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ऑथेंटिक और यूनिक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया आपका ये पहला मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हो। तो क्लास को पूरी देखना। चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास साथियों। अपना आज का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न अपना पहला है साथियों, देखो पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे सभी। पूछा गया सभी से कि राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। बताओ साथियों, राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र अपना कहाँ स्थित है। ए आपका वराल सीकर में, बी आपका हो जाएगा सीकर फतेहपुर सीकरी सीकर के अंदर, या फिर सी अविका नगर टोंक या नगर भरतपुर के अंदर। बताओ राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र अपना कहाँ हो जाएगा। 58 का आंसर करो जल्दी से फटाफट। 58 का अपना आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ब आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी के अंदर, ठीक है। नोट कर लेना, फतेहपुर सीकरी के अंदर आपका राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों पूछा गया सभी से कि राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां से हुआ। ध्यान से बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां से हुआ, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों। 59 का अपना आंसर क्या हो जाएगा। हाँ 59 का अपना आंसर हो जाएगा टोंक जिले से आपका 1952 के अंदर, ठीक है। हाँ टोंक जिले के अंदर आपका राजस्थान के प्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन हुआ था जो कि 1952 के अंदर हुआ था, ठीक है। ध्यान से करेंगे, 1952 में शुरू किया गया था जो कि टोंक जिले में शुरू हुई थी, ठीक है ये सुविधा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल अपना है 60 पूछा गया क्या है। देखो 60 को ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न अपना 60 पूछा गया है कि राजस्थान में सीमेंट बनाने के लिए सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सीमेंट बनाने के लिए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कारखाने कौन से जिले के अंदर है। हाँ ए नागौर, बी चित्तौड़गढ़, सी कोटा या फिर बूंदी। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा आपके कारखाने हैं, तो वो आपके हो जाएंगे चित्तौड़ जिले के अंदर। कहाँ, हाँ चित्तौड़ जिले के अंदर आपके सबसे ज़्यादा कारखाने हैं, ठीक है। हाँ अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों 61 पूछा गया है, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई। हाड़ौती का जो पठार है विद्यार्थियों, इसकी उत्पत्ति कौन से काल के अंदर हुई थी, जल्दी से बताओ जल्दी से। हाँ इसकी उत्पत्ति की बात करें साथियों तो क्रिटेशियस काल में, किसमें, हाँ क्रिटेशियस काल के अंदर आपके हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने की चांसेस है। अगला सवाल है अपने प्यारे साथियों, प्रश्न 62 पूछा गया सभी से, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। राजस्थान के अंदर कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है साथियों, जल्दी से कमेंट करो। 62 का आंसर क्या हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा ध्रुवीय। कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, ध्रुवीय आपकी ये जलवायु नहीं पाई जाती, ठीक है। हाँ ओनली ये दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव आपके जो है वहीं पाई जाती है। बाकी राजस्थान के आंध्र जलवायु और उष्ण और अर्ध शुष्क जलवायु आपकी पाई जाती है, बल्कि ध्रुवीय नहीं पाई जाती है, ठीक है। विशेषकर ध्यान रखना। अगला सवाल है अपना 63 पूछा गया साथियों। 63 आपसे पूछा गया है, हाँ 63 क्या है आपका, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई। बताओ साथियों, जो आपका जवाई बांध है, जवाई बांध के अंदर आपका पानी की जो आवक है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई साथियों, तो जल्दी से कमेंट करो 63 का क्या आंसर हो जाएगा। देखो 63 का अपना आंसर हो जाएगा हाँ बी, सेई परियोजना का को बनाया गया था, ठीक है। सेई परियोजना को ज्वाई बांध के अंदर पानी को आवक को बढ़ाने के लिए सेई परियोजना बनाई गई थी। अब ये सेई परियोजना कहाँ है, जल्दी से बताओ साथियों। 63 का आंसर कहाँ है। ये आपकी सेई परियोजना आपके उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से जल पाली स्थित जवाई बांध में ले जाया जाएगा, ठीक है। ये उदयपुर जिले के अंदर सेई परियोजना बनाई गई है, ठीक है। नोट कर लेना ये। हाँ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल है अपना 64 पूछा गया, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लगभग है, बताओ। हाँ
64 का आंसर करो जल्दी से। जो बी कर रहे हैं प्यारे साथियों 61.11%, कितना, हाँ 61.11% आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, ये एग्जाम के अंदर हूबहू पूछे जाने वाले सवाल हैं आपके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आपका 65 पूछा गया है। देखो जयसमंद झील किस जिले में स्थित है, जयसमंद जो झील है वो किस जिले के अंदर स्थित है। 65 का आंसर जल्दी से कमेंट करो। जयसमंद झील आपका साथियों हो जाएगी उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ, उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, हाँ नोट कर लेना, ए आप सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र अपना ये कहाँ स्थित है, तो 66 का आंसर करो। ये आपका हो जाएगा बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ, बीकानेर जिले के अंदर। ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें नोट कर लेना, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र आपका स्थित है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश का सर्वप्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है, बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका अगला सवाल है साथियों कि देश का प्रथम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 67 का आंसर क्या हो जाएगा। देखो शुष्क बंदरगाह की बात करें तो आपका सांसोर के अंदर का, हाँ सांसोर आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। सांसोर के अंदर आपका शुष्क बंदरगाह स्थित है। ठीक है, सांसोर कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल है अपना पूछा गया सभी से कि सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। बताओ, कर लोगे ना, हाँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित करते हुए सही कूट का यानी कि सही जोड़े का सम्मेलन करना है। तो जल्दी से फटाफट इसको करते हैं अपन। हाँ, घबराना नहीं है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर सही में पूछे जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से प्रश्न को करना है। ठीक है, सवाल को देखो पढ़ना है पहले तो। 68 सूची फर्स्ट आपकी ये हो गई, सूची सेकंड ये, एक तरफ बांध दे रखे हैं और एक तरफ नदी दे रखी है। ठीक है, तो आपका 68 का सम्मिलित कैसे करेंगे। जसवंत सागर जो बांध है साथियों, जसवंत सागर बांध आपका कहाँ से हो जाएगा। देखो जसवंत सागर बांध आपका लूनी नदी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, हाँ एक तो फर्स्ट का दूसरे से मिलान कर देंगे। इसी तरह का आपका जो हेमावास बांध है साथियों, हेमावास बांध आपका हो जाएगा बांडी नदी से। कहाँ से, बांडी नदी से हो जाएगा। ठीक है, तो बी का सम्मेलन हो जाएगा तीसरे से। इसी तरह का बांकली जो बांध है, बांकली बांध सी पूछा गया आपका, ये सकुड़ी नदी पर है। कहाँ, हाँ तो सी से इसका हो जाएगा पहले पर। ठीक है, इसी तरह आपका जवाई कहाँ से हो जाएगा, जवाई आपका जवाई नदी पर हो जाएगा। तो साथियों अब सही कूट का सम्मिलित करना है, तो सही कूट ये अपन ने मिला दिया। ठीक है, तो इसमें सही कूट जो अपना हो जाएगा साथियों, सही कूट जो है अपना सही कूट कौन सा हो जाएगा इसमें, बी वाला अपना हो जाएगा साथियों। ए का 2 से और बी का 3 से और सी का 1 से और डी का 4 से। ठीक है, तो ये आपका नोट कर लेना, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भी जैसे अपन ने सम्मिलित करा था उसका ये सही कूट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल आपका ये कौन सा हो गया, 68। अब बढ़ते हैं 69 की तरफ। 69 आप सभी से क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। 69 है साथियों, एक मिनट। 69 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, बताओ। माही नदी है, इसका राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा। देखो माही नदी की राजस्थान के अंदर लंबाई है आपकी 171 किलोमीटर। कितनी, 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा। माही नदी का राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई है। ठीक है, हाँ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों पूछा गया है, देखो इसमें अपन समझते हैं माही नदी की जो टोटल लंबाई है। एक बार वापस इस प्रश्न को रिवाइज करूंगा मैं। जो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। अब बात करें माही नदी की टोटल लंबाई, राजस्थान के बाहर भी तो बहती है ना वो, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी साथियों 577। कितने, 577 किलोमीटर। ठीक है, ये नोट कर लेना, 577 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी 171 किलोमीटर। ठीक है, हाँ टोटल लंबाई 577 है और राजस्थान के अंदर 171 है। ठीक है, नोट कर लेना। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना सवाल है 70।
बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बताओ ध्यान से कि बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र अपना ये कहाँ स्थित है साथियों? तो बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र आपका 70 का क्या आंसर हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। हाँ, जैसलमेर करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। हाँ, ये राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की जो पवन विद्युत इकाई है जो कि 2001 के अंदर जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई थी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 71 पूछा गया सभी से कि प्राचीन काल में कौन सा मेदपाट कहलाता था? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल के अंदर कौन सा क्षेत्र आपका मेदपाट के नाम से जाना जाता था? मेदपाट के नाम से जाना जाता था साथियों। 71 का आंसर आपका हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ को मेदपाट के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल के अंदर, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का अपना नोट कर लेना ध्यान से, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? मेवाड़ के जो शासक थे, प्रथम शासक बप्पा रावल, इनका मूल नाम क्या था? हाँ, मूल नाम क्या था 72 का? तो सी करने वाले सभी का राइट हो जाएगा काल भोज। इनको काल भोज के नाम से भी जाना जाता था। बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका पूछा गया है, राजपूताना का प्रथम शासक कौन था? राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? बताओ साथियों, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी साथियों, तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, 73 का आज आंसर हो जाएगा बारमल। राजा बारमल थे जिन्होंने, प्रथम राजपूत शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल 74 पूछा गया साथियों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक 74 का आंसर करो। हाँ, जो आपके थे राव सिंहा। कौन? राव सिंहा थे, जो कि आपका बी करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी से पूछा गया 75 साथियों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम के अंदर 100% छपेगा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था साथियों? 75 का आंसर करो तो ये आपका हो जाएगा ए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आपका ए ऑप्शन जो कर रहे हो सभी का 100% राइट हो जाएगा। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंट जो कि राजस्थान का आपका पहला, ठीक है, 1857 के समय आपका ये क्या था? हाँ, एजेंट टू गवर्नर जनरल था, ठीक है। नोट कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अपना अगला सवाल सभी से पूछा गया है 76 कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बताओ, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था साथियों? हाथी का नाम पूछा, ना कि घोड़े का नाम। हाँ, 76 ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इस टाइम ये सवाल बहुत ही चर्चा में रहा था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम साथियों आपका हो जाएगा 76 का बी, राम प्रसाद। क्या? हाँ, राम प्रसाद जो कर रहे हो बी वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा राम प्रसाद, ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो, राम प्रसाद, महाराणा प्रताप के साथ और भी हाथी थे। एक तो राम प्रसाद जो आपका हल्दी घाटी के पश्चात इस हाथी का नाम अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। एक बात तो ये याद रखना, ठीक है। महाराणा प्रताप के पास था इस टाइम, इसको राम प्रसाद कहा जाता था। जब चित्तौड़ जीत लिया गया अकबर के द्वारा, उस टाइम इसका नाम हाथी का राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया था, ठीक है। हाँ, और इसके बाद उनके घोड़े का नाम था वो चेतक था, ठीक है। अकबर का हाथी का नाम था हवाई। अगर आपको पूछा जाता है कि अकबर के हाथी का नाम क्या था, तो हवाई, ठीक है। और इसी तरह आपको अकबर के सेनापति मानसिंह का हाथी का नाम पूछा जाए तो आपका मर्दाना, ठीक है। ये विशेषकर एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो ये नोट कर लेना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बताओ जल्दी से। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका 77, हाँ, 77 का आंसर करो जल्दी से। जॉर्ज थॉमस, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस द्वारा आपका करेक्ट हो जाएगा। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था 1800 ईस्वी के अंदर। कब किया गया था बताओ? हाँ, 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है। हाँ, और इन्होंने 1805 ईस्वी में
राजपूताना शब्द लिखित रूप में उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था, ठीक है। इनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंदर इन्होंने राजपूताना शब्द का जिक्र किया गया था, ठीक है। ये नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला सवाल आपका 78 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? बताओ जल्दी से फटाफट। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ प्यारे विद्यार्थियों, उस टाइम इनकी कुल रियासतें कितनी थी? 78 का आंसर करो जल्दी से। सी आपका हो जाएगा 19 रियासतें थी। कितनी? हाँ 19 रियासतें जो कर रहे हैं प्यारे साथियों, सभी का राइट हो जाएगा। हाँ 78 का 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, ठीक है। हाँ 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान में रखना, इस सवाल से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर के दिमाग में ऐसे सवाल आते रहते हैं। खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बताओ जल्दी से। खानवा का जो युद्ध है प्यारे साथियों, किसके मध्य लड़ा गया था? बताओ जल्दी से। खानवा का युद्ध की बात करें 79 की साथियों, तो ये आपका हो जाएगा राणा सांगा और बाबर के मध्य। किसके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। विशेषकर ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ 25-25 के सवाल है जो आपके हर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है 79, ठीक है। हाँ खानवा का युद्ध कब हुआ था? अब बताओ मेरे को कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? हाँ राणा सांगा एवं बाबर के मध्य तो हुआ था, पर कब हुआ वो बताओ। देखो खानवा का युद्ध हुआ था साथियों 1527 ईस्वी में। कब? 1527 ईस्वी के अंदर, ठीक है। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 1527 के अंदर आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? राणा सांगा एवं बाबर के मध्य, ठीक है। हाँ राणा सांगा और बाबर के मध्य। अब इसमें विजय कौन रहा था साथियों, कमेंट से जरूर बताना, ठीक है। हाँ अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों, अगला सवाल है देखो पढ़ो ध्यान से, प्रश्न आपका अगला सवाल पूछा गया है कि मेवाड़ का खजुराहो या उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? देखो कई बार इस तरह के उपनाम के मंदिर या रिलेटेड सवाल आपको पूछे जाते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किसको जाना जाता है, किसको कहा जाता है, उपनाम से किस मंदिर को कहा जाता है? तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। 80 का आंसर करो जल्दी से। 80 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। हाँ बी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों, इसमें सभी का नोट कर लेना। जगत अंबिका मंदिर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हाँ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताओ महाशिवरात्रि पशु मेला। देखो महाशिवरात्रि के नाम से पशु मेला आयोजित किया जाता है, वो किस जिले में है? 81 का आंसर है आपका बी, करौली जिले के अंदर। करौली जिले के अंदर बी करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी आपका 81 का राइट हो जाएगा। महाशिवरात्रि का मेले का जो आयोजन है फाल्गुन कृष्ण तेरस को किया जाता है और यह मेला विशेषकर हरियाणी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ विशेषकर ध्यान रखना विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया था। अगला पार्ट आप सभी के लिए जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है।